हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लैब टेक। आज हम लोग देख रहे हैं बीटीसी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज करेक्टराइज बाई, क्या होगा? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल, ये सही ऑप्शन है। माइक्रोसाइटिक रेड सेल, माइक्रो यहाँ लार्ज वाला है। ठीक है, इसमें इस माइक्रो में क्या होता है, सेल का लार्ज हो जाता है, सेल का साइज बढ़ जाता है। स्फेरोसाइटिक रेड सेल, ये स्फेयर शेप्ड हो जाता है रेड सेल, गेंद के आकार का, इस तरह से। सिकल शेप्ड रेड सेल, सिकल शेप्ड रेड सेल होता है, ये सिकल शेप्ड, ये सिकल सेल एनीमिया के केस में होता है, सिकल सेल एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हो जाता है, ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, इससे छोटा हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा। और माइक्रोसाइटिक जब होता है तो ये नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल से ये बड़ा हो जाएगा, ये माइक्रोसाइटिक हो जाएगा। ये नॉर्मल सेल है, ये हो जाएगा माइक्रोसाइटिक। ठीक है, तो इसमें से जो नॉर्मल सेल जो होता है उसमें से कलर डेवलप करता है, वो बीच का पाइलोर रीजन छोटा होता है। इसमें क्या हो जाता है, हाइपोक्रोमिक में क्या होता है, पाइलोर रीजन बीच का बड़ा हो जाता है, ये पाइलोर रीजन इंक्रीज कर जाता है। ये कौन सा एनीमिया है? न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया में क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन आयरन डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण ये एनीमिया होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल हो जाता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ सीमेन इज नोन एज, सीमेन जो है एब्सेंस हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? ओलिगोस्पर्मिया, ये नहीं होगा। नाइक्रोजूस्पर्मिया, ये भी नहीं होगा। एजूस्पर्मिया, ये भी नहीं होगा। एस्पर्मिया, ये सही ऑप्शन होगा। ओलिगोस्पर्मिया क्या हो जाता है, लेस देन 20 मिलियन स्पर्म। ये नाइक्रोस्पर्मिया डेड स्पर्म पाया जाता है, इसमें क्या होगा, डेड स्पर्म। ठीक है, और ये हो जाता है एजूस्पर्मिया, इसमें क्या, एजूस्पर्मिया, ये जो है एजोस्पर्मिया, जो का टर्म जो होता है ना, स्पर्म का होता है। ठीक है, ए मतलब नहीं, एब्सेंस ऑफ क्या हो गया, स्पर्म हो गया, एब्सेंस ऑफ स्पर्म हो गया। यहाँ पे सीमेन है, तो ए स्पर्मिया हो जाएगा। क्या है, एब्सेंस ऑफ सीमेन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इन मेनिंजाइटिस CSF प्रोटीन लेवल इज, मेनिंजाइटिस के केस में क्या होगा, CSF प्रोटीन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज नहीं, नॉर्मल नहीं। प्रोटीन लेवल ऑफ CSF कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, इसका नहीं होगा, ये भी गलत है। तो CSF में जब मेनिंजाइटिस का केस होता है तो उस केस में क्या होता है, CSF प्रोटीन का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, रेड कलर यूरिन इज सीन इन, रेड कलर यूरिन कहाँ सीन करता है, प्रोटोनेरिया नहीं, कीटोनूरिया नहीं, हिमेचूरिया, ये सही ऑप्शन है। ग्लाइकोसूरिया, ये गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। प्रोटोनूरिया में क्या होता है, प्रोटीन इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज इन यूरिन, या प्रोटीन प्रेजेंट इन
प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन। कीटोन्यूरिया, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन यूरिन। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन। कीटोनूरिया हीमोचूरिया में क्या होता है? रेड ब्लड सेल प्रेजेंट हो जाता है, रेड सेल प्रेजेंट इन यूरिन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। कॉप वेब कोगुलम इन CSF इज सीन इन। कॉप वेब जो होता है, कॉप वेब जो कोगुलम जो होता है, जो सीन होता है किसमें? CSF में। वो किस केस में होता है? तो वो ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में कॉप वेब सीन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? ग्लोबुलिन का लेवल क्या हो जाता है? जी, ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। इसके लिए एक टेस्ट करते हैं, पैंडी टेस्ट। पैंडी टेस्ट इसी के लिए स्पेशल है, जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में बढ़ जाता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में नहीं, वायरल मेनिंजाइटिस के केस में नहीं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में क्या होता है? जो CSF के लेवल में ग्लोबुलिन का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ग्लोबुलिन का डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? पैंडी टेस्ट करते हैं। और जो कॉप वेब कोगुलम, कोगुलम का क्या होता है अर्थ की? जब एक सस्पेंशन बना लेता है। ठीक है। कॉप एक जाली के जैसा, CSF फ्लूइड में एक जाली का जैसा वेब बना लेता है, उसे कॉप वेब कोगुलम कहते हैं। CSF में जो CSF सैंपल जो हम लोग निकालते हैं, उसको जब स्थिर हम लोग छोड़ देते हैं तो उस ट्यूब में क्या होता है? कॉप वेब कोगुलम जैसा बना लेता है, जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ यूरोबिलिनोजेन इन यूरिन। क्या इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यर्टलिच एल्डिहाइड टेस्ट, ये सही ऑप्शन है। रोथराज टेस्ट किसके लिए? कीटोन बॉडीज के लिए। हीट कोगुलम, कोगुलम जो होता है हीट एंड एसेटिक मेथड, हीट एंड एसेटिक एसिड मेथड किसके लिए करते हैं? प्रोटीन के लिए। हेज सल्फर बाइल साल्ट के लिए करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यर्टलिच एल्डिहाइड टेस्ट होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट के लिए हम लोग कौन सा डिटेक्शन करते हैं? इन यूरिन में। ठीक है। बेंडिक टेस्ट किसके लिए करते हैं? ग्लूकोज के लिए। रोथराज टेस्ट किसके लिए करते हैं? कीटोन बॉडीज के लिए। हीट कोगुलेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं? प्रोटीन के लिए। ये लास्ट ऑप्शन क्या हो गया? बाइल पिगमेंट के लिए। तो इसमें क्या है कि हम एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू भी हम लोग, यदि मेरे सारे ऑप्शंस पता हैं तो हमें एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू भी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ शुगर इन यूरिन। अभी हम देखे हैं डिटेक्शन ऑफ शुगर के लिए क्या हम लोग करते हैं? बेंडिक टेस्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। रोथराज नहीं होगा, हीट कोगुलेशन टेस्ट नहीं होगा, हेज सल्फर टेस्ट नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेंडिक टेस्ट। ठीक है। प्लेटलेट कंसंट्रेशन शुड बी स्टोर एट। प्लेटलेट कंसंट्रेशन को हम किस टेम्परेचर पे हम लोग स्टोर करते हैं? सबसे पहले कुछ इसमें 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नहीं होगा। 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सही ऑप्शन है।
-20 डिग्री सेल्सियस ये भी गलत है। -80 डिग्री सेल्सियस ये भी गलत है। 2 से 6 डिग्री पे किसको रखा जाता है? होल ब्लड या पीआरबीसी को। -20 पे किसको रखते हैं हम लोग? -20 से 22 डिग्री सेल्सियस पे किसको रखते हैं? प्लेटलेट को रखते हैं, ठीक है। -20 पे हम लोग रखते हैं प्लाज्मा के एफएफपी को। आइए -20 क्रायोप्रेसिपिटेट को रखते हैं -80 पे, जो 5 ईयर के लिए हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ, ए पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, हैज विच एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। आरबीसी सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, नन ऑफ द एबव। इसको हम इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोग वीडियो में देखे थे कि देखिए, यदि कोई ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है, तो ये आरबीसी के सरफेस पे होगा तो एंटीजन ए। ये सीरम में होगा या प्लाज्मा में होगा, ये रिवर्स ग्रुपिंग के लिए करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग, ठीक है। तो एंटीजन ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है? एंटीजन ओ होता है और एंटीबॉडी बी होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है? एंटीजन बी होगा, रेड सेल सरफेस पे क्या होगा? बी होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा, ठीक है। ए बी में क्या होगा? आरबीसी के सरफेस पे ए और बी दोनों होगा, और एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अब ब्लड ग्रुप जो ओ है उसमें क्या क्या होगा? एंटीजन ए भी नहीं होगा और एंटीजन बी भी नहीं होगा। उसके एंटीबॉडी में क्या होगा? ए एंड बी दोनों होगा। एंटीबॉडी में क्या होगा? ए एंड बी दोनों होगा, एन बी दोनों होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आरबीसी सरफेस पे, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ हैज विच एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस। आरबीसी सरफेस पे क्या होगा? देखिए, ओ ब्लड ग्रुप में आरबीसी के सरफेस पे क्या है? कोई नहीं है, ना ए है और ना बी है, और इसके सीरम में क्या होगा? ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, एंटीजन ए ये नहीं होगा, एंटीजन बी ये भी नहीं होगा, एंटीजन ए और बी ये दोनों नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दी एबव। इसके सरफेस पे क्या होगा? कोई एंटीजन नहीं होगा ओ ब्लड ग्रुप में, ठीक है। ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी है, विच एंटीबॉडी इन हिज सीरम। सीरम में कौन सा एंटीबॉडी दिखाई देगा? देखिए, ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। उसके सरफेस पे क्या होगा? आरबीसी के सरफेस पे ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या होगा? कोई नहीं होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी हैज विच एंटीबॉडी इज सीन इन सीरम। सीरम में क्या होगा? एंटीबॉडी ए होगा? नहीं। बी होगा? नहीं। एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होगा? नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। RH ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय। RH ब्लड ग्रुप कौन डिस्कवर किया था? RH ब्लड ग्रुप जो है, RH ब्लड ग्रुप देख लेते हैं ऑप्शन। कॉर्लैंड स्टीनर ये कुछ सही है, ब्रेस्टिन ये गलत है, कॉर्लैंड स्टीनर एंड बिनर ये भी सही है, बिनर ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें RH ब्लड ग्रुप को हम लोग को जो डिस्कवर किया था वो कॉर्लैंड स्टीनर एंड विनर दोनों थे। तो कॉर्लैंड स्टीनर भी गलत, ये तो सिंगल है। ये इसका RH ब्लड ग्रुप को कौन कौन किया था? कॉर्लैंड
स्टीनर प्लस विनर। तो ये ऑप्शन दोनों किस में है? कार्ल स्टीनर एंड विनर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ए भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो कब किया था? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में किया था कार्ल RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिस्कवर। ठीक है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाई। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किसने किया था? कार्ल स्टीनर, ये सही है। ब्रेस्टियन, ये गलत है। कार्ल स्टीनर एंड विनर, ये RH ब्लड ग्रुप को किया था। विनर, ये RH ब्लड ग्रुप में हेल्प किया था कार्ल स्टीनर के साथ। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था? कार्ल स्टीनर। वो भी कब? 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में किया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिस्कवर। ठीक है, और एक बच गया हम लोग का बच गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया? बाई एम बिंडे, डॉक्टर बाई एम बिंडे। उसने भी कब किया था? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में डिस्कवर किया था। यहाँ पे हम तीनों का पता कर लिए। RH ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? कार्ल स्टीनर एंड विनर। वो भी किस ईस्वी में? 1940 ईस्वी में। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर कौन किया था? कार्ल स्टीनर। वो भी किस ईस्वी में? 1901 के ईस्वी में। 1901 में। बॉम्बे ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था? बाई एम बिंडे। वो भी कब? 1952 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।